अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में वजीर आजम की बात। नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए क्या क्या जतन किए, वजीर आजम ने बता दिया। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बीमारी बताई गई कि श्री मजारी भी रो पड़ी, लेकिन लंदन की हवा लगते ही एक नया नवाज शरीफ सामने आ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए क्या क्या जतन किए। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को खुलकर बता दिया। कहा यहाँ मिन्नतें करते थे, 6 बीमारियां हो गई हैं, 12 बीमारियां हो गई हैं। मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां में बताई गई थी। इमरान खान का कहना था कि काबीना की 6 घंटे की मीटिंग ने हमें परेशान कर दिया। डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि इतनी बीमारियों के बावजूद मियां साहब जैसे ही बाहर गए, लंदन की हवा लगते ही नया नवाज शरीफ सामने आ गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ के तर्जुमान ने उनको खुमैनी से मिला दिया। खुमैनी को बाहर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर भेजा गया था, जबकि नवाज शरीफ मिन्नतें करके बीमारियों का बहाना बनाकर बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि खुमैनी के लिए लाहौर से हेलीकॉप्टर पर निहारी नहीं आती थी। खुमैनी ने लूट मार करके महलात और अरबों रुपए की जायदादें नहीं बनाई। वज़ीर आज़म का मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह ख़ोमेनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। वजीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ के तर्जुमान पर तनकीद। मोहम्मद जुबैर ने चंद दिन कबल नवाज शरीफ को ईरानी इनकलाबी रहनुमा खुमैनी से तशबीह दी थी। ने कहा नवाज शरीफ को मुल्क बदर नहीं किया गया, वो तो मिन्नतें तरले करके गए हैं। क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बाहर गया था? आयतुल्लाह ख़ोमेनी को बाहर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहाँ मिन्नतें कर कर के बीमारियाँ हो गई, 6 बीमारियाँ हो गई, 12 बीमारियाँ हो गई। वजीर आजम का कहना था कि खुमैनी ने सादा जिंदगी गुजारी, अरबों की जायदादें नहीं बनाई। आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियाँ नहीं आया करती थी। वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह ख़ोमेनी की लंदन में अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। इमरान खान ने करार दिया कि नवाज शरीफ और खुमैनी का मवाजना बनता ही नहीं। किधर आयतुल्लाह ख़ोमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि डाकुओं के इत्तेहाद ने FATF कानून पर फंसाने की कोशिश की, फौज पर हमले किए, फौज की वजह से कराची बच गया। नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। जब ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफे का कहा था तो नवाज शरीफ क्यों चुप रहे? फौज के ऊपर उन्होंने जो हमले किए हैं और जो ज़बान इस्तेमाल की है, हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि डाकुओं के इत्तेहाद ने FATF कानून पर फंसाने की भी कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि फ़ौज पर भी हमले किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में फ़ौज ने मदद की, फ़ौज की वजह से कराची बच गया। ISI को पता है कि इमरान खान कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि ISI को उनकी चोरी का पता है। नवाज शरीफ फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। इमरान खान ने अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं को भी निशाने पर रखा। कहा सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो चुके, ये लोग कानून की बालादस्ती को नहीं मानते इसलिए इकट्ठे हुए। ये लोग मिलकर एहतजाज कर लें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये एक पाकिस्तान में फैसला कौन वक्त है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं,
सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं? कानून की बालादस्ती नहीं मानते। हम चोरी करें, हमें कोई हाथ ना लगाए, अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। 2 साल के बाद अदालत फैसला करती है तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, सारे भी 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके सड़कों पर निकल, वो आप कीमे के नान भी खिला दें वो फिर भी नहीं निकलेंगे। पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूँ पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। ये जो डाकुओं की कोलिशन है, इन्होंने कोशिश की हमें फैटफ के कानून के ऊपर फंसाने की, ब्लैकमेल उससे किया हमें NRO लेने के लिए। आप ये घबरा गए। घबराए इसलिए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऊपर जा रहा है, हम अब वो पूरे बुरहान से निकल रहे हैं, इसलिए भी इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी से तब्दीली ले, गवर्नमेंट चेंज करो। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, किसी तरह इनको NRO मिल जाए। जिस दिन इनको NRO मिला ये पाकिस्तान की तबाही होगी। कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूँ कि सीधा आप जेल में जाएंगे। VIP जेल में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे जिधर आम बेचारा अपनी गरीब जिधर मुजरिम जाता है। सवाल गंदुम, जवाब चना। नवाज शरीफ सहाफी के सवाल का जवाब गोल कर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। अवाम के साथ मीडिया को भी इश्तियाल दिलाया। अदालत को मुखातिब करते हुए असल मुद्दा भी बयान कर दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तानी मीडिया को भी हुकूमत के खिलाफ उकसाने लगे। मियां साहिब ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम उठ खड़े हुए हैं, कौम बाहर निकले, मीडिया भी खड़ा हो, क्या होगा? 2-4 महीने जेल ही जाना पड़ेगा तो चले जाएं जेल। एक सहाफ़ी ने पूछा, आपकी जमात ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट डाला, क्या आपको इस पर अफसोस है? लेकिन नवाज शरीफ जवाब गोल कर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहने लगे, कौम गवाही दे रही है कि एहतसाब का नारा झूठा और इंतकाम से भरपूर है। दिल की बात भी जबान पर ले आए। कहा, अदालत सू मोटो लेकर नैब को ही ख़त्म कर दे, मजीद इसकी इजाज़त देना बहुत गलत होगा। बिलावल भुट्टो ने आइलैंड से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी कोई बात नहीं करेगी। पहले सिंध हुकूमत काम करना चाहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस जारी किया गया। दावा किया कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबरदार, एब्सोल्युटली नॉट, ये ऐसे हो नहीं सकता, मैं इनसे मिलेंगा भी नहीं। वापस लो अपना ऑर्डिनेंस। जिस नियत के साथ हुकूमत आपके साथ काम करने चाह रहे थे, आप काम नहीं करना चाह रहे थे। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। ना सिर्फ हमारा आइलैंड्स हो जाता है, ये पूरा फिर कोस्टल बेल्ट आ जाता है। वापस लो। मेरा पहला मुतालबा है, गैर आईनी गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। अवाम आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर दिन एक नया जुल्म आप करते हो। अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने बिलावल से सवाल पूछ लिया। पीपी चेयरमैन ने जवाब दिया, मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासत करेंगे, हम अपनी सियासत और मजहब को मिक्स नहीं होना चाहिए। सियासत इस सतह पर पहुंच चुकी है कि इसमें मजहब का नाम नहीं लेना चाहिए। तो हम अपना मंशूर पे चलते हैं, मौलाना साहब अपना मंशूर पे चलेगा। हम समझते हैं कि सियासत और मजहब का दे शुडंट बी मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसलिए सियासत इतना इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां हमें मजहब का नाम ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडे है, जो हमारा कॉमन गोल्स है, वो ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में अहम पेशरफ्त। अपोजिशन लीडर की अहलिया और 2 बेटियों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल कर लिए गए। नैब ने बड़े मियां साहब का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख करने की दरख्वास्त भी कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर।
शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा से राब्ता कर लिया। शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में शामिल। खानदान के साथ बैंक ट्रांजैक्शंस करने वाले 7 दीगर अफराद भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। वफाकी काबीना ने नैब लाहौर की सिफारिश पर सर्कुलेशन समरी के जरिए 10 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दे दी। नैब के मुताबिक इन अफराद के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। खदशा है कि ये लोग बाहर चले जाएंगे। ECL में शामिल अफराद शहबाज शरीफ फैमिली के कारोबारी शराकतदार हैं और इनके अकाउंट्स में रकूम की मुंतकिली होती रही है। नैब की जेर हिरासत शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज का नाम पहले ही ECL में मौजूद है। दूसरी जानिब नैब ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख करने की दरख्वास्त की है। कहा तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को एहतसाब अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी, इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। टीम की सरबराही SP CIA करेंगे, जो तमाम हक़ाइक़ से मुतालिक CCPO लाहौर को आगाह करेंगे। तहकीकाती टीम में DSP CIA तारिक यानी, DSP शफीकाबाद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा शबीर आवान भी हैं। तहकीकाती टीम ने तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बजरिया इश्तहार तलबी। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म के अखबारात में इश्तहार के लिए अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस में तलबी के लिए नवाज शरीफ के इश्तहार जारी करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अखबारी इश्तहार के लिए अखराजात की मद में 60,000 रुपये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रकम वसूली के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस को खत भी लिखा है। पार्टी पॉलिसी से बगावत करते हो हमारी सफ़ों में बैठने की इजाज़त नहीं। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने बाग़िर रुकन मौलाना ग़यासुद्दीन को पंजाब असम्बली से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल अभी इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, हुआ क्या था? सिर्फ ग़यासुद्दीन साहब को बाहर निकाला गया या कोई और भी इस फहरिस्त में शामिल है? जी, पहले MPA मौलवी ग़यासुद्दीन थे जी। बाकी MP हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो कायद नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर मुखालफत भी की थी और बाद में इन्हें शोकत नोटिस जारी हुआ और इन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये MPA ईवान में जाने लगे, सीटों में बैठने लगे तो वहाँ पर मौजूद चीफ हिंदू ने इन्हें बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि हम अपनी सफ़ों में आप लोगों को नहीं बैठा सकते। ये मौलवी ग़यासुद्दीन थे और फैसल नियाजी MP हैं, वो भी इन 5 MPs के साथ थे जो बागी हुए हैं नून लीग से, और नून लीग ने इन्हें निकाल दिया है। इन 2 MPs को आज जो है नून लीग ने अपने सफ़ों में बैठने से रोक दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ अब नहीं बैठेंगे, अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दे दें और यहाँ से चले जाएं। और बाकायदा तौर पर वो MPs भी तकरार ये करते नजर आए जिन्होंने नून लीग छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अब इस्तीफा दे देंगे और छोड़ देंगे। ये ठीक है आरिफ, आपका शुक्रिया। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के जवाब में हुक्मरान जमात ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। PDM के जलसों से पहले PTI कल रावलपिंडी में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। सदाकत अब्बासी कहते हैं लियाकत बाग वर्कर्स कन्वेंशन PDM के लिए पैगाम होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शबीर। जलसे का जवाब जलसा। 16 अक्टूबर को PDM के गुजरावाला जलसे से पहले हुक्मरान जमात मैदान सजाने को तैयार। PTI कल रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। मरी रोड समेत जुड़वा शहरों में जगह जगह बैनर्स और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लग गए। सदर PTI शुमाली पंजाब रीजन सदाकत अब्बासी की PDM को ललकार। PDM को चैलेंज करता हूँ कि आप भी देखें, हम भी देखते हैं कि लोग बदल चुके हैं। आप अपनी आखिरी जो आपका तीर है वो भी चला लें। अभी पहली किस्त हमारी कल आ रही है और जब अगली किस्त आएगी तो पूरा पाकिस्तान यकीन कर लेगा कि इमरान खान ने लोगों के ज़हन बदल दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी समेत दीगर कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में शुमाली पंजाब के हजारों नौमुंतखब जिम्मेदारान ओहदों का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ने PDM के क़याम को हुकूमत वक्त के लिए तबले जंग करार दे दिया। नफीसा शाह ने गुजरावाला में बिलावल और कराची जलसे में मरियम नवाज की शिरकत की तस्दीक कर दी। 18 अक्टूबर की तैयारियों के लिए जाले रहनुमाओं ने बाग़े जिना का दौरा भी किया।
2 साल से जारी नए पाकिस्तान का फ्रॉड अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कराची में 18 अक्टूबर के जलसे के लिए अभी से माहौल गर्म करना शुरू कर दिया। नैब की अफादियत नहीं चली तो अब गद्दारी के केस। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर इस हाइब्रिड हुकूमत का खात्मा करने निकले हुए हैं। पीटीआई हुकूमत से आजिज पीपू रहनुमा आजिज धामरा ने दावा किया कि 18 अक्टूबर को कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आपकी कैमरा की आंख से मैं अपील करता हूं मीडिया को कि आप भी इन फ्रॉडी हुक्मरानों की कदगन से बचे हुए नहीं हैं। इसलिए हम अपील करेंगे आपसे कि खुदारा आपकी कैमरा की आंख खुली होनी चाहिए उस दिन। पीपी रहनुमा पीडीएमए के जलसे को तारीखी बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। सईद गनी और नासिर शाह ने मज़ार कायद से मुतसिल जिना ग्राउंड का दौरा किया और स्टेज समेत खवातीन इंक्लोजर और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल एक तीर से सबका शिकार कर गए। विफाक से लेकर हुकूमत सिंध, मुस्लिम लीग नून और फिर MQM पर भी तनकीद की। कहा इस वक्त मुल्क ऑटो पर चल रहा है, सब मिलकर कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। पूरी कौम मायूस है, ओपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को गिराने में, हुकूमत लगी हुई है इक़्तिदार बचाने में। किसी को ये फिक्र है कि अस्पतालों की क्या पोजीशन है। ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे। मैं सवाल करना चाहता हूँ मियाँ साहब से, मियाँ साहब आप जहाँ पर जमहूरियत के अलमबरदार बन रहे हैं और जिसके प्लेटफॉर्म से आप खिताब कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए तो उन्होंने सिंध के लोगों का हशर क्या किया है जमहूरियत के नाम पर। जरा उनसे पूछे तो उन्होंने सिंध के शहरों का हशर क्या किया है जमहूरियत के नाम पर। जरा उनसे पूछे तो 12 सालों में उन्होंने कराची से लेकर कश्मीर तक का हशर क्या किया हुआ है। अगर आप सब लोग ओपोजिशन वाले वाकई अपनी कॉज से मुखलिस हैं कि आपको इस हुकूमत को हटाना है, 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्तीफा दो। लेकिन आपको मजे पूरे लेने हैं, पीपल्स पार्टी को या मजे पूरे लेने हैं और आवाम को बेवकूफ बनाए रखना है। इससे बड़ा फ्रॉड कोई और हो नहीं सकता। कराची हैदराबाद का मेयर और डिप्टी मेयर था, वो करप्ट था, उसने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का। उनके खिलाफ नैब के केसेस क्यों नहीं खुलवा रहे? इसलिए नहीं करवा रहे कि वो आपके कोalition पार्टनर, उनकी वजह से आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब ये रियासत मदीना तो नहीं हुई। फिर माजी सबका सबके सामने है। आओ एक नया इमरानी मुआहिदा करो, आओ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो कि चलो जो कुछ हुआ हुआ, अब इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि भारत एक बार फिर बेनकाब हो गया। तुर्की, शाम, श्रीलंका और अफगानिस्तान में हमलों में इंडिया मुलव्वस था। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने चेहरा बेनकाब कर दिया। जरीदे ने 9/11 के हमलावरों से रवाबित का भी इंकशाफ किया। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों को आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा भी करार दिया है। नेशनल बैंक के इस्लामाबाद ब्रांच में खातादारों के साथ माली फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। पेंशनर्स और बेवाओं समेत सैकड़ों मुतासरीन जमा पूंजी से महरूम हो गए। बैंक इंतजामिया ने स्किमिंग के जरिए डेटा चोरी होने का एतराफ कर लिया है। शकील अहमद की रिपोर्ट में जानिए। आपकी रकम अब बैंक में भी महफूज नहीं। इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ाती रिहाइशगाह से चंद किलोमीटर की दूरी पर सरकारी बैंक की ब्रांच में बड़ा फ्रॉड। नामालूम फ्रॉडियों ने स्कीमिंग डिवाइस के जरिए ATM मशीन का डाटा चोरी किया और खातादारों को भारी रकूम से महरूम कर दिया। डाटा चोरी करके लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों से रकूम निकलवाई गयी। आप जो मर्जी करेंगे, ये जो भी पब्लिक बनी इसमें स्कीमर का हम कुछ भी निकाले, बैंक का इसमें कोई कसूर नहीं है। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है कि ATM सिस्टम हैक नहीं हुआ, ताहम स्कीमिंग जरूर हुई। वाकई में चीनी बाशिंदों के मुलव्वस होने का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। ताहम हकीकत CCTV फुटेज से सामने आएगी। केस तहकीकात के लिए FIA को भिजवाया जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। मुतासरा सारिफीन की जानिब से अब तक 300 से ज्यादा शिकायत सामने आ चुकी हैं। इनमें सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बेवाएं और आम सारिफीन शामिल हैं। बैंक इंतजामिया ने तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तस्दीक की बुनियाद पर नुकसान की तलाफी का यकीन दिला दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। खबरदार, ATM से पैसे निकलवाते वक्त अपना कार्ड किसी को ना दें। फैसलाबाद में नौसरबाजी करके रकम हथियाने वाला गिरोह सरगर्म है। मुल्जिमान कैसे कार्रवाई करते हैं, ये देखिए यूसुफ चीमा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद गुलस्तान कॉलोनी में ATM पर नौसरबाजी करने वाला गिरोह सरगर्म। जरा तरीका वारदात चेक कीजिए। मुल्जमान ने पहले ATM के बटनों पे एल्फी लगाई। जब रकम निकलवाने आई खातून को मुश्किल पेश आई तो मुल्जमान मदद को आए। खातून को बातों में लगाकर पिन कोड मालूम किया और कार्ड जब्त होने का बहाना लगाकर इसे बैंक भेजा और खुद कार्ड निकाल कर चलते बने। इन्होंने कहा जी हमें आप कोड बताएं, हम प्रेस कर देते हैं। वो कोड उन्होंने ले लिया,
उसके आधे घंटे बाद सिस्टर को 2 ट्रांजैक्शन के मैसेज आती हैं, एक 20,000 की और एक 17,000 की। सीसीटीवी कैमरे ने सारा मंजर रिकॉर्ड किया तो पुलिस ने भी मुल्जमान को शिनाख्त करके धर लिया। मुख्तलिफ जो हैं ATMs वहाँ पे बंदे लगाए प्लेन क्लोथ्स में, उसमें फिर इसको पकड़ा। जो विक्टिम है हमारे पास आ रहे हैं, जिनके मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उनमें भी इनकी गिरफ्तारी हो रही है और जिनके केसेस रजिस्टर नहीं हुए वो भी हम रजिस्टर कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान 2 साल से ATM पे वारदात करने में मसरूफ थे। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। नॉर्थ नासिमाबाद में दिन दिहाड़े शहरी को लूट लिया गया। पुलिस ने नॉर्थ कराची में डकैती की वारदात नाकाम बना दी। PIA के कैप्टन अदनान के घर 1 करोड़ की डकैती करने वाले मुल्जिमान धर लिए गए। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। मुराद अली शाह और शर्जील मेमन के खिलाफ रोशन सिंध प्रोग्राम केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार शरीक मुलजिम अयाज सद्दीकी ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। प्री बार्गेन करके 66 लाख रुपए नैब में जमा करवा दिए। मंसूबे में गबन के बाद बरामद होने वाली रकम 30 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। आलू, प्याज, टमाटर समेत तकरीबन तमाम सब्जियों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली। आखिर ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो गई हैं, ये जानते हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान की इस रिपोर्ट में। आलू, प्याज, भिंडी और करेला 100, हरी मिर्च 150, शिमला मिर्च की डबल सेंचुरी, लहसुन 240 रुपए किलो तो मटर 260 के, अदरक तो 800 पर पहुंच गई। सब्जी कोई भी हो, बस कीमत सुनते ही कानों से धुआं निकलने लगे। मौसम बदला, रुत बदली, साल बदला, मगर सब्जी महंगी क्यों है, दुकानदारों का जवाब न बदला। सब्जियों में हर चीज जो महंगी है। अब प्याज 100 रुपए किलो मंडी से आया हुआ है हमारा, आगे हम किस तरह इसको बेचें, पीछे मंडी में ये महंगाई हुई है ना। अरे भैया, माल तो मंडी से ही महंगा मिलता है। दुकानदारों के इस दावे में कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में, ताकि कीमतों का इदराक हो सके। उम्मीद थी कि सब्जी मंडी पहुंचकर कोई अच्छी खबर मिलेगी, मगर कीमतों का जायजा लिया तो पता चला यहाँ भी फर्क कुछ ज्यादा नहीं। अफगानिस्तान से आ रहा है इसलिए महंगाई है। सीजन पे होता है हर चीज़। सर्दी की सब्जी शुरू नहीं हुई और गर्मी वाली ख़त्म हो गई, तो इसलिए इन दिनों में होती ही महंगी। हर साल यही होता है। वजह कोई भी हो, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी के पांव ऐसे उखेड़ दिए हैं कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। खूबसूरत रंगों से दीदा ज़ेब पेंटिंग्स और मुजस्मे तख्लीक करने वाला कोयटा का आर्टिस्ट कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। बिलाशुबा रंगों की दुनिया इतनी तिलिस्मी है कि इंसान इसके जादू में अपनी मुश्किलात को भूल जाता है। कोयटा के मुनीर अहमद भी फ़न मुसव्वरी में रंगों के हसीन इम्तजाज से ज़िंदगी के उन अशकाल को सामने लाता है जिसमें मोहब्बत और खुलूस की झलक नुमायां हो। बदकिस्मती से मुसव्वरी और मुजस्मा साजी के दम तोड़ते शोबे ने मुनीर के हाथ से पेंटिंग ब्रश छीनकर वेल्डिंग रॉड थमा दिए। किसी ने भी आज कर मुड़ कर नहीं देखा कि यार ये बंदा क्या कर रहा है और कैसे, यानी अपना घर कैसे चलाता होगा। तो फिर मैं मजबूर हो गया, यारों दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार आप वेल्डिंग का काम शुरू करो, आपके छोटे छोटे बच्चे। मुनीर अहमद ने हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुजस्मे की तैयारी शुरू की तो कलील आमदन इस मुजस्मे की तकमील में बड़ी रुकावट साबित हुई। मैंने बाजवा साहब का एक बड़ा साइज का मुजस्मा बनाना था, सिर्फ पैसे न होने की वजह से वो अपनी जगह पे खड़ा है। मैं अगर वो मुजस्मा कंप्लीट करता हूँ, उधर बच्चे भूखे हो जाते हैं। मुनीर और इस जैसे नौजवान अपने हुनर से मुमलकत खुदादाद का नाम रोशन कर रहे हैं, ताहम दस्त शफ़क़त अमरे ज़रूरी है। मुनीर अहमद जहां जिंदगी की तलखियों और मुश्किलात से लड़ने के लिए रंगों का सहारा ले रहा है, तो वहीं ये पुरुम्मीद भी है कि कैनवस पर बिखरा ये जादू एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं। गैर मियारी आरओ प्लांट्स के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सिंध फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। कराची से खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। अदालत के हुक्म पर सिंध फूड अथॉरिटी सरगर्म। शहर भर में कायम आरओ प्लांट्स के नमूने लेकर मेयार को चेक किया जाने लगा। शहरियों का शिकवा है कि नलों में पानी आता नहीं, मजबूरी में आरओ प्लांट्स का रुख करना पड़ता है। यहाँ पानी घरों में आता ही नहीं है, 25-25 दिन का पानी आता है। आरओ प्लांट या फिल्टर प्लांट हमारी सहूलत के लिए लगते हैं कि हमें साफ पानी मिले। प्लांट मालकान कहते हैं वो कानून की पाबंदी पर अमल करने को तैयार हैं। आरओ पानी तो आपको पता है बोरिंग से या केमिकल है,
और फिल्टर प्लांट है कि वो क्योंकि टैंकर खरीदते हैं, उसको सफाई कर रहे होते हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट वगैरह चलाते हैं ताकि पानी। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम कहते हैं जिन प्लांट्स के नमूने गैर मियारी साबित होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन और आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस के खिलाफ कराची के यंग डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए, कानून फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सर नज़ीर। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का खात्मा नामंजूर। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत NLE इम्तिहान के खिलाफ तलबा और तालिबात मैदान में आ गए। जना अस्पताल के बाहर एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी मेडिकल की तालीम को बर्बाद कर देगी। नए कानून से डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन और नए ग्रेजुएट्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना होगा। NLE के बाद की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपनी मर्जी से करिकुलम लाएंगे, अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी के टीचर्स, और फिर सब करके एंड में से वो NLE का एग्ज़ाम देंगे और वो और हम सब एक बराबर हो जाएंगे। कोई मेरिटोक्रेसी का सिस्टम इस अंडर थ्रेट आ जाएगा। यंग डॉक्टर्स ने वाजे कर दिया कि प्रैक्टिस और हाउस जॉब के लिए नेशनल लाइसेंसिंग का इम्तिहान किसी सूरत कबूल नहीं। मेडिकल स्टूडेंट कम स्ट्रेस में रहता है कि वो 5 साल जो है वो 5 ईयर MBBS पास करे, उसके बाद NLE का बर्डन ले। अगर आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म लोग निकलें तो आप फाइनल ईयर MBBS का जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म कर दें। नए ऑर्डिनेंस के तहत NLE का इम्तिहान साल में 2 बार होगा, जिसे पास करके मेडिकल के फ्रेश ग्रेजुएट्स अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकेंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची से ही खबर है, जहां तारीखी बदरुल हसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भूत बंगला बन गया है। शीशे हों या लाइट, सब टूट फूट का शिकार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झाड़ू लगाती ये हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स जो ट्रेनिंग के लिए कोर्ट को साफ कर रही हैं, और ऐसा इन्हें कराची के तारीखी बदरुल हसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोज ही करना पड़ता है। हमें यहाँ आके पहले झाड़ू लगानी पड़ती है, उसके बाद रैकेट उठाना पड़ता है। मतलब पहले हम स्वीपर बने, उसके बाद हम प्लेयर बने। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ की हालत सुधारें। जगह जगह टूट फूट, गंदगी के ढेर। बदरुल हसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नोहा खुद सुनाते हैं। खुदारा इस कॉम्प्लेक्स की हालत सही करी जाए। ये एक क्रिकेट एकेडमी के हाथों चला गया था, जिसपे यहाँ का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है, टूट फूट गई हैं चीज़ें। अलमिया ये है कि बैडमिंटन कोर्ट में इंडोर क्रिकेट एकेडमी बना दी गई और खवातीन के चेंजिंग रूम्स पर बॉडी बिल्डिंग क्लब कायम कर दिया गया, जिसके बाद वुमेन्स खिलाड़ी मर्दों के वॉशरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गर्ल्स वॉशरूम भी यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डर लोगों को दे दिया गया है, जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की जा रही है अब, और हमें अब जाना पड़ता है बॉयज़ रूम में, बॉयज़ वॉशरूम में। बदरुल हसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने पाकिस्तान को बैडमिंटन के कई इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए, लेकिन इंतजामिया की बेहिसी ने इसे सिर्फ तबाही दी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शुएब जट, समा, कराची।